अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की हालिया ऑडियो लीक, जिसमें एक दूसरे के साथ बहुत शिद्दत से ये दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, बहुत सख्त जुबान का इस्तेमाल, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दूसरे के राज जो हैं वो अफशा किए जा रहे हैं। माली बेज़ाब्तियां, ज़ाती मुफादात के लिए इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल, जिस तरीके से इमरान खान के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, वो सब कुछ जो है, और जिस तरीके से ज़ाती फ़ायदे लिए गए, ज़ाती पैसे बनाए गए, वो सब इस ऑडियो लीक का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि वो सियासी जमात है जिसके हवाले से बहुत सी ख़वातीन ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन उनके किरदार पर, उनके मामलात पर हमेशा कीचड़ उछाला गया। वो चाहे आयशा गुलालाई हो, वो चाहे रेहाम खान हो या और दीगर ख़वातीन हो। कोई एक औरत बहतान लगा सकती है, दो औरतें बहतान लगा सकती हैं, हर औरत झूठ नहीं बोल सकती। और सबसे बढ़कर मिशाल यूसुफजई के साथ पार्टी का ओहदा रखने वाला एक शख्स जिस किस्म की टोन, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, इस ऑडियो लीक से ज्यादा आपको क्या बड़ा सबूत चाहिए? मिशाल यूसुफजई जितनी भी भले मॉरली, फाइनेंशियली उन्होंने करप्शन की हो, जो भी उनके जाती मामलात रहे हों, मुझे ये बताएं कि पार्टी का ओहदा रखने वाला जो इमरान खान के जाती केसेस को लड़ने के लिए अदालतों के रूबरू पेश होता रहा हो, या किसी भी मर्द को, दुनिया के किसी भी खानदानी या बाइज्जत मर्द को ऐसी जुबान जेब देती है कि वो एक औरत के साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, ऐसी टोन इस्तेमाल करे? ये सब आपके सामने है, आपने डिसाइड करना है। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान की सालमियत को, कौमी वकार को, कौमी मुफाद को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की कोई भी सक्सेस सेलिब्रेट करने की बजाय ये हमेशा भारत के साथ खड़े हुए, इसराइल के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग हैं, अनासर है, उनके साथ खड़े हुए। आज ये एक दूसरे के राज न सिर्फ खोल रहे हैं बल्कि दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे का गिरेबां पकड़ने को आते हैं। ये सब फिल्म की कहानी है। आपने फिल्म देखते रहनी है और अपने स्नैक्स एंजॉय करने हैं। ये जो हालिया ऑडियो लीक है जिसमें मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की माली बेजाब्तियां बता रहे हैं, इमरान खान के जाती सोशल मीडिया अकाउंट का जिस तरीके से जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सब एक बहुत से एक्चुअली में सवालात को जन्म दे रहा है। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस में जाती पैसे बनाने के लिए, करोड़ों रुपए का फायदा उठाने के लिए, बल्कि अरबों का फायदा उठाने के लिए इमरान खान का नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके टिकट्स की बंदरबांट की। ये सब कुछ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी आप ऑडियो लीक सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये सब कुछ जो पार्टी का अंदरूनी निजाम है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना सिर्फ ये, जिस तरीके से इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता रहा है, अभी भी किया जा रहा है, जाती मुफाद के लिए या गरोही मुफाद के लिए, वो भी हम सबके सामने है। पार्टी का हर डिजिटल प्लेटफॉर्म आखिर किसके इस्तेमाल में है, किसके जेर असर है, उस इन सब की कहीं ना कहीं चलती है। और जहां इनके करता धरता जो आजकल बने हुए हैं, लीमा खानम से लेकर सलमान अकरम राजा से लेकर ये सब लोग, जहां जहां जिसकी चलती है, वो अपने जाती मुफाद के लिए उस सोशल मीडिया का सहारा लेता है। उस सोशल मीडिया अकाउंट से नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, गद्दारी की जाती है, पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों को आजमाइशों में डाला जाता है। लोग अब ये सब कुछ समझने लग गए हैं, सवालात करने लग गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाजें बुलंद होने लग गई हैं। ये सब हमारे सामने है। ये ऑडियो लीक्स भी सब कुछ जो है वो चीख चीख कर बयान कर रही है। जिस शख्स का जाती सोशल मीडिया अकाउंट ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए कोई रियायत ना हुई, बल्कि उल्टा उसके लिए हालात तंग हो गए। जिस किस्म का बयानिया गद्दारी पर मबनी बनाया जाता रहा, तो वो आज 3 साल के बाद भी सलाखों के पीछे है, लेकिन ये उसका नाम इस्तेमाल करते करते कहां से कहां पहुंच गए हैं। मिशाल यूसुफजई बता रही है कि जिस तरीके से सलमान अकरम राजा ने अपनी कंसल्टेंसीज और इन चीजों को इमरान खान के नाम, उनके केसेस के नाम पर एडवर्टाइज किया, जाती पैसे बनाए, अरबों रुपया कमाया टिकट्स की बंदर बांट करके, ये मुझे आपको बताने की जरूरत शायद नहीं है। इस सबसे बढ़कर ये वो जमात है जो यकजहती की बात करती थी, जो इत्तेहाद की बात करती थी, आज तीला तीला काना काना है। इनके दरमियान इख्तलाफात हो, इल्जाम तराशियां हो, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, वो सब हमारे सामने है। और ऐसे में ही कारकुनान को एक नई तारीख दे दी गई है कि 27 सितंबर को आपने लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये सवाल करने लग गए हैं कि हम क्यों इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा बने, जहां पर डंडे खाने के लिए तो हम लोग हैं, गिरफ्तारियां हमारी होती हैं, आप सब लोग तो छूट जाते हैं, FIR हमारे पर होती हैं, मुस्तकबिल हमारे खराब होते हैं, हमारे बच्चों के खराब होते हैं। और कोई एक ऐसी चीज बता दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को डिलीवर की हो, जिसके समरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या KP के अवाम तक पहुंचे।
27 सितंबर की जो तारीख एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की दी गई है, ये एक्चुअली अपने ही कारकुनान को एक और आजमाइश में डाला है। और आप देख लीजिएगा 27 सितंबर को ये डंडे भी खाएंगे, इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। इमरान खान के नाम के आगे एक्चुअली ये जो तमाम इनके फ्रंट मैन इस जमात के आजकल बने हुए हैं, ये सब अपने नंबर भी टांग लेंगे। ये सारी एक्टिविटी किस लिए है? कि इनकी अयाशियां, इनके ओहदे, इनकी कुर्सियां बरकरार रहें, कुर्बानी आम आदमी की हो, इमरान खान के सामने जय जय इन लोगों की हो। ये सब हमारे सामने है। अब असल मसला क्या है? सूरत हाल ये दिखा रही है कि पार्टी के जो अंदरूनी मामलात है, पार्टी की जो अंदरूनी सियासत है, यहाँ पर मुखालिफिन से ज्यादा ये लोग एक दूसरे को टारगेट करने लग गए हैं। इनका मकसद अब ये नहीं कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना, इनका मकसद ये है कि इमरान खान को अंदर कब तक रखना है, ताकि हमारा ये जो सिलसिला है, रोजगार है, ये सब कुछ जो है, याशियां जो हैं वो चलती रहें। दूसरी तरफ मैं सुहेल आफरीदी पर आऊंगी। इमरान खान खुद ये बातें कहा करते थे कि ना तो ये लोग पढ़े लिखे हैं, ना इसके लिए कोशिश करते हैं। इस जमात ने जो भी कोई बात की, ये खुद उसकी जद में आए। वो कहते हैं ना, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। सुहेल आफरीदी पाकिस्तान के टॉप के चैनल पर बैठ के, जो कि टियर 2 टियर 3 का है, उस पर बैठकर कह रहे हैं कि 5300 अरब की करप्शन हुई। वसीम बादामी का शो था, ये क्लिप मैं साथ अटैच करी हूं, बल्कि पहले आप सुन लें। सबसे करप्ट जो हैं वो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए, ये मैं नहीं, सारे वहीं चले गए, यहाँ कोई नहीं बचा। मैं आपको बात बताता हूँ ना, वो क्यों अभी मैं इल्जाम लगा रहा हूँ कि मतलब वो करप्ट है। IMF उसका सबूत दे रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की। हाँ जी, तो पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पर बैठ के ये अपनी तरफ से विफाकी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें बता रहे हैं, जो कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट में साथ अटैच कर रही हूं। 2023 से 2025 के दौरान नैब ने जो रिकवरियां की, 5300 अरब समथिंग, उसका बयान किया गया है। ये डॉक्यूमेंट, इनमें इतनी अक्ल, समझ, फहम, शऊर, इल्म नहीं है, फुकदान है इन सब चीजों का, कि ये रिकवरी जैसे लफ्ज को गूगल या डिक्शनरी करके ही देख लें कि इसका मतलब क्या है। कि नैब की रिकवरियों में और करप्शन में बहुत फर्क है। जिसको ये करप्शन कह रहे हैं वो एक्चुअली में फिगर नैब की रिकवरीज का है। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि ये जमहूरियत की गिरदान बोलने वाले, जमहूरियत की गिरदान वाले इस जुल्म पर अब नहीं बोलते, जिसमें झूठ बोल बोल कर इन्होंने अपने लोगों का, इमरान खान के फैन क्लब का भेजा जो था वो फ्राई किया था। ये तो हो गए ऑडियो लीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात। ईरान की मैं सूरत हाल पर बात करूं तो ईरान में आहिस्ता आहिस्ता जो भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्द नेटवर्क्स चल रहे थे, वो अब सब कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि बहसीयत ईरान एक मुल्क के ईरानी कौम जाग चुकी हैं। ईरान इज ट्राइंग टू बी अ गुड चाइल्ड। और हालिया कार्रवाई में यहां पर BLA के 3 दहशतगर्द जो हैं, 3 दहशतगर्द वो मारे गए हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि भारत का ये नेटवर्क किस कदर कमजोर हो रहा है, कि यहां पर भी अब कार्रवाइयों के नतीजे में जो इनके कारिंदे थे वो आखिर में अब जो है वो जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। दहशतगर्दी, कोई भी दहशतगर्दी सिर्फ एक दहशतगर्दी से मुंसलिक नहीं होती, बल्कि इनके सरपरस्तों से, इनके हैंडलर से, इनके सहूलतकारों से जुड़ी होती है। और अगर सरपरस्ती का ही निजाम कमजोर हो जाए, टूट जाए, तो बहुत हद तक दहशतगर्दी को खत्म करना, कंट्रोल करना ये मुमकिन होता है। एंड वी आर ऑल सीइंग इट। ईरान में BLA के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में हालिया जो सानेहा हना उड़क हुआ, और इसके बाद IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान, मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ मुश्तबा, इन्होंने हना उड़क का विजिट किया। इनके हमरा वहाँ के सूबाई वजीर बख्त काकड़ भी थे और कमिश्नर कोयटा भी इनके हमरा मौजूद थे। और यहाँ का दौरा करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ के जो नोटेबल्स थे, कबायली अमायदीन थे, मकामी लोग थे, उन सबसे मुलाकात की। जो उनका एक लॉस था उस पर इजहार ताज़ियत भी किया, शहदा के लिए फातह ख्वानी भी की। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ के लोगों की जानिब से सामने आया है, और वो ये कि उन्होंने IGFC नॉर्थ को ये बावर कराया है कि हम FC के साथ, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ, पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपके हर इकदाम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इस दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए और इन एवरी वे हम अपनी फोर्सेस को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये है वो तब्दीली जिसको देखने की, समझने की जरूरत है। दहशतगर्दी शायद अभी मुकम्मल यकीनी तौर पर खत्म नहीं हुई, लेकिन वहां के लोगों की जानिब से जो आवाजें बुलंद होने लग गई हैं, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। जिस तरीके से उन्होंने IGFC नॉर्थ को वेलकम किया, वहां के नोटेबल्स ने, वहां के कबायली अमायदीन ने, ये बहुत एक खुशाइंद काम है। और अल्लाह ताला बलूचिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज के इस व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।